वेलकम टू आईसीज। जापान के एक शोधकर्ता ने सुपर कंडक्टिविटी का एक नया सिद्धांत तैयार किया है। वैसे तो बीसीएस थ्योरी पर आधारित सुपर कंडक्टिविटी की स्टैंडर्ड थ्योरी सक्सेसफुल है, पर कई एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स फंडामेंटल रिवीजन की आवश्यकता को इंडिकेट करते हैं। इसी को देखते हुए जापान के सुकुबा विश्वविद्यालय में डिवीजन ऑफ क्वांटम कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स के एक वैज्ञानिक द्वारा हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टिविटी का एक नया थियोरेटिकल मॉडल पेश किया गया है, जिसमें इलेक्ट्रिकल करंट ज़ीरो रेजिस्टेंस के साथ बह सकता है, जिससे एक्सट्रीमली एफिशिएंट एनर्जी का जनरेशन और ट्रांसमिशन हो सकता है। यह मॉडल बैरी कनेक्शन की कैलकुलेशन के आधार पर प्रेजेंट थ्योरी की तुलना में नए एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को बेहतर ढंग से समझाने में मदद कर सकता है। इस थ्योरी पर होने वाली रिसर्च 5 जुलाई 2021 को जर्नल ऑफ सुपर कंडक्टिविटी एंड नोवेल मैग्नेटिज्म में पब्लिश हुई है। इसके ऑथर है प्रोफेसर हिरोयासु कोइजुमी। उनका यह वर्क फ्यूचर इलेक्ट्रिकल ग्रिड्स को बिना नुकसान के एनर्जी भेजने में सक्षम कर सकता है। सुपर कंडक्टर्स फैसिनेटिंग मटेरियल्स हैं जो एम्बिएंट कंडीशंस में अनरिमार्केबल रख सकते हैं, लेकिन जब बहुत कम तापमान पर इन्हें ठंडा किया जाता है तो इनमें इलेक्ट्रिकल करंट ज़ीरो रेजिस्टेंस के साथ फ्लो करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बहुत कमज़ोर होता है। इनकी बॉन्डिंग टूटने से रोकने के लिए इन्हें कम तापमान पर रखा जाता है, क्योंकि अगर सुपर कंडक्टर बहुत गर्म हुआ तो इसके इलेक्ट्रॉन्स आपस में बॉन्ड्स बनाए रखने के लिए बहुत वायलेंटली झूलते हैं। इनके कुछ उदाहरण हैं हाइड्रोजन सल्फाइड, एल्यूमिनियम, नियोबियम, मैग्नीशियम डाइबोराइड के जैसे अलॉयज और सेरेमिक्स। इन मटेरियल्स की सुपर कंडक्टिंग बनने की एक वैल्यू होती है जिसे क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। इनमें फ्लो होने वाले इलेक्ट्रिकल करंट को सुपर करंट या सुपर कंडक्टिंग करंट कहते हैं। ये सुपर करंट सुपर कंडक्टर्स में बिना किसी डिसिपेशन के फ्लो होता है। सुपर कंडक्टर्स को एमआरआई या एनएमआर मशीन्स, मास स्पेक्ट्रोमीटर्स, पार्टिकल एक्सीलरेटर्स और विंड मिल में यूज़ करते हैं। इन्हें मोबाइल फ़ोन बेस स्टेशंस में आरएफ और माइक्रोवेव फिल्टर्स में भी इस्तेमाल किया जा चुका है। आने वाले समय में इसे हाई परफॉर्मेंस स्मार्ट ग्रिड, इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन, ट्रांसफॉर्मर्स, इलेक्ट्रिकल मोटर्स और मैग्नेटिक रेफ्रिजरेटर्स में यूज़ किया जाएगा। नॉर्मल से सुपर कंडक्टिंग में ट्रांजिशन के बारे में सोचने के एस्टेब्लिश्ड तरीके को बार्डिन-कूपर-स्क्रिफर या बीसीएस थ्योरी कहा जाता है। इस थ्योरी में जब तक थर्मल एक्साइटेशंस को काफ़ी छोटा रखा जाता है, पार्टिकल कूपर पेयर्स बना सकते हैं जो एक साथ ट्रैवल करते हैं और स्कैटरिंग को रोकते हैं। हालांकि बीसीएस मॉडल सभी प्रकार के सुपर कंडक्टर्स की पर्याप्त रूप से व्याख्या नहीं करता है, जिसकी वजह से रूम टेम्परेचर पर काम करने वाले अधिक मजबूत सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स बनाने की हमारी क्षमता लिमिट हो जाती है। लेकिन सुपर कंडक्टिविटी के लिए पेश किया गया नया मॉडल फिजिकल प्रिंसिपल्स को बेहतर तरीके से प्रकट करता है। चार्ज्ड पार्टिकल्स की पेयरिंग पर फोकस करने की बजाय यह नया सिद्धांत बैरी कनेक्शन नामक मैथमेटिकल टूल का उपयोग करता है। इलेक्ट्रॉन्स जहां ट्रैवल करते हैं, यह वैल्यू वहां के ट्विस्टिंग ऑफ स्पेस को कंप्यूट करती है। स्टैंडर्ड बीसीएस मॉडल में इलेक्ट्रॉन्स की जोड़ी से सुपर कंडक्टिविटी की उत्पत्ति होती है, जबकि नए सिद्धांत में सुपर करंट को पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के डिस्पैशनेट फ्लो के रूप में पहचाना जाता है, जबकि सिंगल इलेक्ट्रॉन्स अभी भी रेजिस्टेंस का अनुभव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जोसेफ्सन जंक्शन जब बनते हैं तब दो सुपर कंडक्टर लेयर्स नॉर्मल मेटल या एक इंसुलेटर से बने पतले बैरियर से अलग हो जाती है। हालांकि जोसेफ्सन जंक्शन हाई प्रिसिजन मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर्स और क्वांटम कंप्यूटरों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, लेकिन ये भी बीसीएस सिद्धांत के अंदर नीटली फिट नहीं होते हैं। नई थ्योरी में इलेक्ट्रॉन पेयरिंग की भूमिका है बैरी कनेक्शन को स्थिर करना, as opposed to being the cause of superconductivity by itself, and super current स्पेस के घुमाव के कारण जनरेटेड सिंगल और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है, जहां बैरी कनेक्शन के कारण इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करते हैं। नई थ्योरी का रिवीजन फेज वेरिएबल के ओरिजिन पर है।
स्टैंडर्ड थ्योरी में यह फेस इलेक्ट्रॉन पेयरिंग के परिणाम के रूप में प्रकट होता है, लेकिन कोइजुमी का तर्क है कि इसकी उत्पत्ति का कारण एक बैरी कनेक्शन है जो कई बॉडी वेव फंक्शन से उत्पन्न होती है। जब यह बैरी कनेक्शन नॉन ट्रिवियल होता है तो यह एक कलेक्टिव मोड को जन्म देता है जो सुपर करंट उत्पन्न करता है। यह सामूहिक मोड इस मोड में भाग लेने वाले पार्टिकल्स के लिए नंबर चेंजिंग ऑपरेटर्स बनाता है और ये नंबर चेंजिंग ऑपरेटर्स कूपर इनस्टेबिलिटी का फ़ायदा उठाकर सुपर कंडक्टिंग स्टेट को स्थिर करते हैं। नए सिद्धांत में इलेक्ट्रॉन पेयरिंग की भूमिका है नॉन ट्रिवियल बैरी कनेक्शन को स्थिर करना। इसमें इलेक्ट्रॉन पेयरिंग की वजह से सुपर कंडक्टिविटी नहीं होती है। हालांकि BCS सुपरकंडक्टर्स में नॉन ट्रिवियल बैरी कनेक्शन और इलेक्ट्रॉन पेयरिंग की एक साथ उपस्थिति होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन पेयरिंग एप्लीट्यूड को सुपरकंडक्टिंग स्टेट के लिए ऑर्डर पैरामीटर के रूप में उपयोग किया जा सकता है। नई थ्योरी में एंड्रयू सेंट जेम्स रिफ्लेक्शन और जोसेफसन इफेक्ट को बैरी कनेक्शन के प्रेजेंस के कॉन्सिक्वेंसेस के रूप में समझाया गया है। बोगोलियोव क्वासी पार्टिकल्स को बोगोलियोव एक्साइटेशंस को कंजर्व करने वाले पार्टिकल नंबर द्वारा रिप्लेस किया जाता है, जो कलेक्टिव और सिंगल पार्टिकल मोड्स के बीच इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर का वर्णन करते हैं। इस रिसर्च से सिर्फ क्वांटम कंप्यूटिंग ही नहीं बल्कि एनर्जी कंजर्वेशन के क्षेत्र में भी प्रगति हो सकती है। वहीं सुपरकंडक्टर्स जो इलेक्ट्रिकल करंट के लिए कोई रेजिस्टेंस नहीं देते हैं और मैग्नेटिक फील्ड्स को रेपेल कर देते हैं, फ्यूचर एप्लीकेशंस के लिए इमेंस प्रॉमिस होल्ड करते हैं।